स्पीच अब जब बाजार क्लोज होने के बस 2-3 मिनट दूर है, एक बार क्विकली देख लेते हैं कि आज दिन भर में आपको एक्शन देखने को मिला कैसे। फिलहाल 18,700 के नीचे तो निफ्टी आपको दिख रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम और वो भी फ्लैट टू पॉजिटिव ही कारोबार है। ऐसा लग रहा है कि शायद रिकवर भी हो जाए। बैंकिंग स्टॉक्स में आपको 200 पॉइंट्स तक की बढ़त दिख रही है। आज जो मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर्स हैं वो मेटल इंडेक्स है। उसके रीजन क्लियरली है, चाइना रीओपनिंग की थीम है, यूएस डॉलर इंडेक्स नीचे है और काफ़ी अंडरसोल्ड थे, ओवरसोल्ड हो चुके थे, अंडर ओन्ड थे और उसके बाद वहाँ पर आपको एक मोमेंटम दिख रहा है और श्रीकांत तो कह रहे हैं कंस्ट्रक्टिव रैली है, कुछ देर और चल सकती है। बड़े गेनर्स जो हैं वो आपको हिंडाल्को, टाटा स्टील जैसे काउंटर्स में देखने को मिले, जेएसडब्ल्यू स्टील में मूव देखने को मिली। एट द सेम टाइम जितने भी आपके केमिकल फर्टिलाइजर स्पेसेस हैं इनमें आपकी मूव स्ट्रॉन्ग है। आज तीसरा बड़ा काउंटर निफ्टी पर गेनर में आपको यूपीएल दिख रहा है, वहाँ पर 2.5% की मूव है और साथ ही कुछ और पीएसयू स्पेस के काउंटर्स पावर स्पेस से रिलेटेड में कोल इंडिया, एनटीपीसी, पावर ग्रिड, इनमें फिर से आपको एक मोमेंटम दिखाई दे रहा है। बैंक्स जो दूसरे तेज हैं आज उनमें स्टेट बैंक, इंडसइंड बैंक, इनफैक्ट ये 1.5-2% तक की तेजी है। आईसीआईसीआई बैंक में 0.5% की तेजी है। तो बैंक्स बड़े लार्ज कैप बैंक से भी कंट्रीब्यूशन आ रहा है, प्राइवेट बैंक से कंट्रीब्यूशन आ रहा है। एचडीएफसी बैंक में तेजी दिख रही है और आप मेटल निफ्टी इंडेक्स को, निफ्टी बैंक इंडेक्स को आप देख भी रहे हैं, लगभग 0.5% की मूव वहां पर देखने को मिल रही है। मिड कैप स्पेस में आज किस तरह का एक्शन देखने को मिला, क्योंकि हमने देखा कि लास्ट वीक भी जो बिगेस्ट गेनर्स थे वो मिड कैप में थे, स्मॉल कैप में थे एज कंपेयर टू निफ्टी। वहाँ कहाँ आज एक्शन देखने को मिल रहा है? क्लियरली एनबीएफसीज में आपको एक्शन दिख रहा है और टॉप गेनर इस वक्त जो एफएनओ में भी है और मिड कैप में भी और एनबीएफसी स्पेस है वो इन महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस। एबी कैपिटल क्लियर ब्रेकआउट के बाद अभी श्रीकांत कह रहे थे। मिड प्लस पर रुचित भी अपनी रिकमेंडेशन दे रहे थे। 4.5% तक की तेजी आप मिड प्लस में देख रहे हैं और उन्हें ये अभी और तेज दिखता है। दूसरे जो काउंटर्स तेज हैं उसमें मनारपुरम फाइनेंस हो, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस हो, तो कुल मिला के आपको जितने भी फाइनेंस काउंटर्स है, चाहे व्हीकल हो, ऑटो हो, व्हीकल फाइनेंस हो, अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस हो या फिर गोल्ड फाइनेंसर्स हो, सभी में आपको एक अच्छी मूव दिख रही है और आपको कुछ सेलेक्टेड मिड कैप पीएसयूज भी चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऑन द कॉन्ट्रेरियन बीएचईएल काफी मूव चल चुका है, यहाँ आज थोड़ी सी ब्रीदर ले रहा है, 3-3.5% की डेंट आपको वहां दिख रहा है। आज आईटी से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं आ पाई, जिस तरह की उम्मीद थी कि शायद पिछले हफ्ते आप देखें शुक्रवार को जिस लेवल्स पर आईटी, मेटल, मिड कैप बुलिश सेटअप के साथ क्लोज होके गए थे, शायद आईटी पार्टिसिपेट करता, लेकिन आज थोड़ा सा आईटी ब्रीदर लेने के मूड में पिछले हफ्ते में 3 दिन चला भी है। डेरिवेटिव स्पेस में और एफएनओ स्पेस में ये तो बड़े प्ले आउट करते हुए थीम्स हैं, जो एनबीएफसीज हैं इनमें मूव है। उसके अलावा आपको कुछ और स्टॉक्स जो जिनमें अच्छी बड़ी गिरावट आ चुकी है, जुबिलेंट फूड जैसे, वहाँ पर मूव दिख रही है। वाइट गुड स्पेस जैसे, वोल्टास जैसे काउंटर्स में आपको मूव दिखाई दे रही है और क्लियरली तो मेटल, एनबीएफसीज, इनमें अच्छी मूव है। अमर राजा बैटरी ने शुक्रवार को ये न्यूज़ आ गई थी, उन्होंने तेलंगाना गवर्नमेंट के साथ एक अग्रीमेंट किया, एक अरेंजमेंट किया है। आज बड़ी कोई मूव नहीं है लेकिन 1% की मूव। पाइप काउंटर्स शुक्रवार को, थर्सडे को भी काफ़ी एक्शन में थे, आज भी कुछ सिलेक्टिव पाइप काउंटर्स में अच्छी मूव है लेकिन मूव तो है। एस्ट्रल जैसे काउंटर्स, प्रिंस पाइप जैसे काउंटर्स, इनमें आपको एक बड़ी मूव तो देखने को मिल रही है। मैक्सिमम एडवांसेस जो आप एफएनओ के देख रहे हैं, यानी एफएनओ में जितने भी बैंक्स इस एफएनओ लिस्ट में हैं उनमें 90% से ज़्यादा एडवांस कर रहे हैं इस वक्त। तो बैंक हो, फाइनेंस हो, वहाँ पर आपको अच्छी मूवमेंट दिख रही है। थोड़ा सा शॉर्ट बिल्टअप आपको इस वक्त सीमेंट में दिख रहा है, लेकिन बैंकिंग फाइनेंस बड़ी तेज़ी के साथ जा रहा है और बहुत 50-50 रेशियो आपको, एडवांस डिक्लाइन रेशियो अगर आप एफएनओ की देखें तो ऑलमोस्ट 50-50 है। थोड़ा सा आप देखें तो हाँ, ब्रेड आज पॉजिटिव है। आप ये एडवांस डिक्लाइन रेशियो यहाँ भी देख रहे हैं, मिड कैप और स्मॉल कैप से एक अच्छा कंट्रीब्यूशन तो आ रहा है। इस हफ्ते में दो बड़े इवेंट्स रहेंगे, क्योंकि एनपीसी, एक तो पॉलिटिकल फ्रेटर्निटी, वहाँ इलेक्शन के रिजल्ट्स आने, एग्जिट पोल आज से आने शुरू हो जाएंगे। गुजरात के रिजल्ट्स हैं, हिमाचल भी 2, वहाँ भी रिजल्ट्स है, उस पर भी नजर रहेगी और साथ ही एमपीसी की बैठक जो आज पहला दिन है उसका भी एक एमपीसी की रेट हाइक पर भी एक्शन इस हफ्ते देखने को मिलेगा और एक्सपेक्ट किया जा रहा है, जो एनालिस्ट पोल हम तैयार कर रहे हैं, कि छोटा रेट हाइक ही एक्सपेक्ट करना चाहिए, जो एनालिस्ट को इस वक्त लग रहा है। सो ओवरऑल बाजार में इसी वजह से आपको जितने भी इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव काउंटर्स हैं और उसी से रिलेटेड रियल एस्टेट भी आप देखें तो वो भी सारा चल रहा है। तो रियल एस्टेट, ऑटो और बैंक्स और फाइनेंस तो ऑन द फ्रंट लाइन, द फेस ऑफ इट।
इनमें सब में अच्छी मूव बनी हुई है। सो ओवरऑल बाजार में आज एक बुलिश सेटअप के साथ ही हम जा रहे हैं। इंडेक्स पे आप भले ही थोड़ा सा प्रेशर देखें, लेकिन आप स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन जो ब्रेथ है बाजार की वो स्ट्रॉन्ग है, जो बड़े सेक्टर्स हैं, बड़े स्पेसेस हैं, वो अच्छी मूव दिखा रहे हैं। हालांकि हेवी वेट्स लाइक रिलायंस का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रहा, लेकिन एट द सेम टाइम आप दूसरी पॉकेट्स में देखें तो वहाँ से आपको एडवांस डिक्लाइन रेशो को देखें, ब्रेथ को देखें, बड़ी पॉकेट्स को देखें तो वहाँ पर आपको बुलिश सिग्नल दिख रहे हैं। चलिए इसी के साथ शो को यहीं समेटते हैं। श्रीकांत